अपनी याददाश्त पर जोर डालो, ठीक से याद करो कि वो वसीयत कहाँ गई। वो बुढ़िया उतनी भी नहीं सटी आई है जितना वो बनने का नाटक कर रही है। उसे वसीयत के बारे में सब कुछ पता है। वो उस वसीयत के बारे में कुछ बताना चाहती है, लेकिन शायद हम लोग उसकी बात समझ नहीं पा रहे। अगर वक्त रहते ही तुम लोगों ने उस वसीयत के बारे में पता कर लिया होता ना, तो आज हम यहाँ पर आके नहीं अटके होते। वैसे बेगम साहिबा, उस वसीयत में आखिर ऐसा क्या है जिसकी वजह से आप इतनी बेचैन हो रही हैं? गजाला, ठीक से याद करो कि वो वसीयत कहाँ रखी, वरना तुम्हें ये अच्छी तरह से याद आ जाएगा कि जान निकलते वक्त इंसान को क्या होता है। याद आया। जब आप जेल में थी तब हमने बड़ी बेगम को वसीयत के साथ देखा था। हमने आपको तुरंत फोन किया। वो बुढ़िया उस वसीयत को बर्बाद करने की पूरी कोशिश करेगी। वो हमसे नफरत करती है। उसे लगता है कि हमने आहिल पर कोई जादू कर दिया है। उस पर नजर रखना और कैसे भी करके उस वसीयत को अपने कब्जे में लेना। हमने वैसा ही किया जैसा आपने हमें करने के लिए कहा था। उस दिन बड़ी बेगम को वसीयत के साथ घर से बाहर जाते देखा तो हमने उनका पीछा करना शुरू कर दिया। हमने उन्हें पकड़ तो लिया, लेकिन उस वक्त उनके पास वसीयत नहीं थी। नहीं थी का क्या मतलब? कहाँ चली गई? आसमान निकल गया या जमीन खा गई हो? बड़ी बेगम कुछ बात कर रही थी। सलाउद्दीन, हाँ सलाउद्दीन नाम ले रही थी और लाल दीवार ऐसा करके कुछ कह रही थी। अच्छा छोड़ो, हमें ये बताओ कि तुम दोनों किसी सलाउद्दीन को जानते हो? चार रास्ता, लाल दीवार, कब्रिस्तान। हम उस दिन उनका पीछा करते करते जब कब्रिस्तान पहुंचे तब हमें वो कब्रिस्तान में ही मिली थी, लेकिन थोड़ी देर के लिए वो अचानक गायब हो गई। लेकिन फिर भी हमने उन्हें पकड़ लिया, लेकिन तब तक वो बुढ़िया उस वसीयत को छुपा चुकी थी, है ना? कुछ तो सोचो, कुछ तो सोचो। क्या सोच रही हैं अब अम्मी? क्या हुआ? कुछ नहीं आयल बेटा, वो बस हमें नींद नहीं आ रही थी। मैं मेरी अम्मी के लिए
दूध लेकर आता हूँ, उसके बाद आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। आया, तुम क्यों तकलीफ करोगे? हम सनम से कह देते हैं। नो, अम्मी के लिए सब कुछ मैं ही करूँगा। और वैसे भी वो सनम कहीं बाहर गई है, मैं लेकर आता हूँ। ये सनम कहाँ जा सकती है? और आई हाय अल्लाह! तू उधर देख, मैं इधर देखता हूं। भाई पता नहीं वो कहां छुप गई यार, कहीं मिल ही नहीं रही है। कहां जाएगी, छिपी तो यहीं कहीं है। ढूंढो। हाय अल्लाह! सलाउद्दीन? इसका मतलब बड़ी बेगम का बड़बड़ाना बेवजह नहीं था। उनकी उन सब बातों का कोई मतलब था। लेकिन क्या उनकी बातों का सलाउद्दीन की कब्र से क्या ताल्लुक हो सकता है? यहीं कहीं होगी वो लड़की। एक काम कर, तू इधर देख, मैं उधर देखता हूं। अल्लाह मियाँ, इसके अंदर तो कोई बक्सा है। इतने दिनों से कहीं बड़ी बेगम यही तो नहीं कहना चाहती थी।
अल्लाह करे कि वो बक्सा सनम को मिल जाए जो मैंने 12 साल पहले उस कब्रिस्तान में एक कब्र के पास छुपाया था। अरे वो पकड़ो! अरे पकड़ो! जल्दी! बड़ी बेगम हमें वो बक्सा दे दीजिए। ये वसीयत मैं तनवीर को कभी हासिल नहीं करने दूंगी, कभी नहीं, कभी नहीं। जी अब हम क्या करें? वो लड़की हमें नहीं मिल रही है। नहीं मिली तो ढूंढो उसे। वो बचकर निकलनी नहीं चाहिए। अगर वो इस वक्त वहां पर गई है ना तो जरूर कोई ठोस वजह होगी। और हाँ, जैसे ही वो मिले ना उसे पकड़ लेना और उसके पास जो भी चीजें मिले उसे अपने कब्जे में कर लेना। समझ गए ना? जी समझ गया। छोड़ दो मुझे। बहुत होशियार समझती है ना अपने आप को। जाने दो मुझे। पकड़ के रख इसको। छोड़ो मुझे। छोड़ो मेरा हाथ। उस लड़की को हमने पकड़ लिया। एक लिफाफा है उसके हाथ में, बहुत पुराना लिफाफा। लिफाफा? वो लिफाफा हमें चाहिए। जी ठीक है, लेकिन उस लड़की का क्या करें? उस लड़की को दूसरों की मदद करने की बहुत बड़ी बीमारी, और उस बीमारी का तो एक ही इलाज है, उसे भी उसी कब्रिस्तान में दफन कर दो। पर हाँ, इस बात का ख्याल रखना कि बेचारी को ज्यादा तकलीफ ना हो। अब एक वफादार नौकर की तरफ हमारा इतना फर्ज तो बनता ही है। जी समझ गया। अच्छा सुनो,
हम थोड़ी देर में वहां पहुंचने वाले हैं। तब तक सारा काम खत्म हो जाना चाहिए, समझे? अम्मी, कहीं आहिल ने हमारी बात सुन तो नहीं गई? अम्मी, आपके लिए गरम गरम दूध, और वो भी बादाम का। आइए बैठिए। इसको पीने के बाद अम्मी आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। आहिल, तुम्हें हमारी कितनी फिक्र है। अम्मी, आप इतने रात की किससे बात कर रही थी? आहिल बेटा, तुम ये ना पूछो तो अच्छा ही है, क्योंकि कुछ बातें ऐसी हैं जो हमने तुमसे छुपा कर रखी। कुछ ऐसी बातें हैं जो तुम्हारे लिए खतरा बन सकती हैं। इसीलिए आज तक हमने तुमसे वो बातें नहीं बताई, क्योंकि हम नहीं चाहते कि तुम किसी मुसीबत में पड़ो। जब से आप गई थी ना, अकेला पड़ गया था, टूट चुका था। लेकिन अब आ गई। अब मुझे किसी बात का कोई डर नहीं है। आपके आहिल को कुछ भी नहीं हो सकता। डोंट वरी अम्मी। आप ये बताइए, क्या बात है? तुम्हें क्या लग रहा है कि अगर तुम बड़े हो गए हो तो हमारे लिए बच्चे नहीं रह गए? एक माँ के लिए उसका बच्चा चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, लेकिन वो बच्चा ही रहता है। और हम नहीं चाहते कि हमारे बेटे के सर पर किसी भी बला का बुरा साया पड़े। इसीलिए तुमने तुमको आज तक कुछ नहीं बताया। और आहिल, हम सब संभाल लेंगे, और जब सही वक्त आएगा तब तुम्हें सब कुछ बता भी देंगे। तुम्हें हमारी बात पर यकीन है ना बेटा? अम्मी जान से भी ज्यादा। अच्छा जा, जाकर अपने कमरे में आराम करो, बहुत रात होगी। जाओ। काश ये रात नींद भी लेकर आ जाए। क्या करूं? रात को नींद नहीं आती और दिन में चैन नहीं आता। आहिल, ढूंढने से तो खुदा भी मिल जाते हैं, तो नींद क्या भला है? तुम कोशिश करोगे तो तुम्हें नींद आ जाएगी। जाओ, अपने कमरे में जाकर सोने की कोशिश करो। जाओ। अम्मी, याद है बचपन में मुझे कैसे सुलाती थी? मैं चाहता हूं आज भी आप मुझे उसी तरह सुलाएं। I really want to sleep. या अल्लाह, हमें जल्द से जल्द उस वसीयत के पास पहुंचना होगा, लेकिन ये आहिल हमें जाने ही नहीं दे रहा है। क्या करें? तो आवाज बंद कर। आवाज बंद कर अपनी। चुप। क्या ये? छोड़ो मुझे, छोड़ दो मुझे।
जल्दी कर, इससे पहले कि वो यहाँ आ जाए। वो इस वक्त यहाँ आ रही है? हाँ, वो यहाँ आने वाली है। देखिए लिफाफा, इस लिफाफे में बहुत अहम दस्तावेज हैं।